आज की इस परिचर्चा में बड़ा बेहतरीन सवाल आपने उठाया है। अब उद्यमिता कहाँ से जुड़ी इसमें कि जैसे किसान ने गन्ना बोया कि भारत एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है, हमारी सारी चीज बंद हो गया लेकिन हमारा किसान चलता रहा इस कठिन दौर में। एक नारा था, हमारा किसान अन्नदाता के साथ साथ ऊर्जादाता बनेगा। आज हमारे स्टूडियो में हमारे बीच मौजूद हैं प्रदेश और देश का वो बड़ा नाम जो किसानों को बेहद करीब से जानते हुए और उनकी समस्याओं को महसूस करते हुए किसानों को कैसे आगे बढ़ाया जाए, उनकी आय को कैसे बढ़ाया जाए और उनकी उपज को कैसे बढ़ाया जाए, इसके लिए तमाम प्रयास लगातार करते रहते हैं। इस शख्सियत को किसान बेहद प्यार और सम्मान देते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रभाशंकर ओझा जी की, जो उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मुख्य सलाहकार के रूप में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे चुके हैं। अब इन्होंने ठान लिया है कि किसान यानी कि हमारे देश के अन्नदाता का कैसे आर्थिक विकास हो और कैसे किसानों की फसल के अनुसार उनके उचित मूल्य भी उनको मिल सके। तो ज्यादा देर ना करते हुए इन सब के बारे में हम बात करेंगे प्रभाशंकर ओझा जी से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। सबसे पहला सवाल है कि हमारे किसानों को जानना है कि कृषि उद्यमिता क्या होती है और वो कैसे अपनी आय को इससे बढ़ाया जा सकता है। मैं अपने किसान भाइयों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। आज की इस परिचर्चा में बड़ा बेहतरीन सवाल आपने उठाया है, कृषक उद्यमिता जी। कृषि के बारे में हमारे किसान भाई जानते ही होंगे कि खेत में आपने बीज बोया, उसकी निराई गुड़ाई करी, खाद डाला, फिर उसको हार्वेस्ट करके इकट्ठा किया, अनाज को बाजार में बेचाए। अभी तक कृषि के बारे में यही एक संकल्पना थी कि आपने खेत में पैदा किया और ले जाके बाजार में बेचाए और उससे जो इनकम हुई वो अगली खेती की तैयारी में लगा दिया आपने। उसमें से कुछ बच गया तो उस बचे हुए हिस्से से अपने परिवार का खर्चा चलाते थे। लेकिन वर्तमान परिवेश में जब किसान, जैसे उदाहरण के तौर पे किसान गन्ने का किसान है, तो गन्ने का किसान पहले क्या होता था, गन्ना लगाता था, चीनी मिल को सप्लाई कर दिया, फिर उसका पेमेंट आया, फिर अगली बार की तैयारी करता था। अब उद्यमिता कहाँ से जुड़ी इसमें कि जैसे किसान ने गन्ना बोया, अब उसने खांडसारी या जैगरी यूनिट लगा लिया, तो उद्यमिता वाला पार्ट वहाँ से शुरू हो गया। मैंने कहने का मतलब है कि हम किसान को इस लायक इस कार्यक्रम से जोड़ के बनाने का प्रयास करते हैं जिसमें यदि उसने गेहूं पैदा किया या गन्ना पैदा किया तो प्रोसेस होके अंतिम उत्पाद के रूप में बाजार में जाए वो जी। अभी जैसे उदाहरण के तौर पे गेहूं एमएसपी पे बिक गया। अब गेहूं एमएसपी पे बिक गया, उस एमएसपी पे गेहूं के प्रोक्योरमेंट के बाद मिल वाले ले जाते हैं, बड़े बड़े गोदाम एफसीआई के बने हुए हैं। अब गौर करिए कि मिल वाले ले जाते हैं, मिल में 1 किलो गेहूं यदि इस्तेमाल होता है तो तकरीबन 950 ग्राम आटा बनता है। या कोई बड़ी मिल है तो आटा, सूजी और मैदा, ये 3 आइटम बनता है। फिर उसके बाद ब्रेन एक होता है, उसका छिलका उतार के जो फीड, एनिमल फीड के लिए इस्तेमाल होता है। तो 4 आइटम बना के मिल वाला, लेकिन इस प्रोसेस में पता चला कि 1 किलो गेहूं का रिजल्टेंट इम्पैक्ट 950 ग्राम में आता है, 50 ग्राम का नुकसान हो जाता है या 100 ग्राम का नुकसान हो जाता है। तब भी मिल वाला फायदे में है और किसान एमएसपी पर गेहूं बेच के बेचारा नुकसान में है। यही ना होता था अभी तक जी, बिल्कुल। तो सरकार की जो वर्तमान नीति है कि किसान को इस लायक एम्पावर कर दिया जाए कि यदि गेहूं बोया है तो गेहूं एक तरीके का, एक प्रजाति का बोया जाए, गांव में समूह बना के एक मिल लगे, वहाँ आटा बने, आटा को बाजार में ले जाया जाए। मैदा बने, यदि आपने दलहन बोया है तो दलहन का आपका बेसन बने, बेसन बाजार में जाए। तो उद्देश्य यह है कि उद्यमिता का मतलब यह है कि खेती के साथ उद्यम को जोड़ दिया गया, तो कृषक उद्यमिता हो गया। ये हमारी वर्तमान सरकार की लोकप्रिय नीति के अंतर्गत ये सारी चीजें एस्टैब्लिश हुई। पहले किसान इस बात को नहीं समझता था, वो समझता था हम अलग हैं, मिल वाला अलग है, ठीक है ना। तो इस व्यवस्था को, इस मिथक को हमारी सरकार ने, हमारी नीति ने तोड़ा इसको, और हमारे
तमाम ऐसे क्लस्टर किसानों के बने हुए हैं जो अपने उत्पाद को अपने ब्रांड से बाजार में ले आए। जी, तो इन सब चीज़ों में किसानों को भारी नुकसान भी हो सकता है, या इस पे आपका क्या कहना है? नहीं, जैसे भारी नुकसान हो सकता है तो एक बड़ा सा एक ऐसा शब्द है जिसमें जैसे उद्यमी होता है ना, कहा जाता है कि हम घर से निकलेंगे तो आगे एक्सीडेंट हो सकता है, तो हम घर से निकले ही ना। तो इस मिथक को भी तोड़ा सरकार ने। इस मिथक को भी तोड़ा कैसे? कहा कि साहब ऐसा है कि जैसे मान लिया आपने कारखाना लगाया और कारखाना लगाते ही कोई एक नेचुरल कैलेमिटी आ गई और उससे आपका कारखाना नहीं चल पाया। तो सरकार ने कहा कि नहीं, इसमें आपको हम एक कुशन देंगे। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, तो छोटा बच्चा होता है जब अपने कदम पे खड़ा होता है पैर पे, तो माँ कहती है इधर तकिया लगाती, इधर तकिया लगाती, उधर तकिया लगाती, कहती है बेटा खड़ा हो, आओ चलो, एक कदम चलो। तो एक कदम, पहला कदम बढ़ाने के लिए जो रिस्क लेती है माँ की, गिरेगा तो चोट लग जाएगी, तो रिस्क को कुशन सरकार ने तमाम तरीके के फाइनेंशियल इंसेंटिव देके, तमाम तरीके कैपिटल सब्सिडी देके उसको संभालने का प्रयास किया। अब उसमें एंटरप्रेन्योरशिप का जो एक जो बेसिक थीम है कि उस व्यक्ति में धैर्य हो, साहस हो। धैर्य इस बात का कि हम जो करने जा रहे हैं, सही करने जा रहे हैं, हम निश्चित सफल होंगे। धीरज उसके पास हो, कर्मयोगी हो। दूसरा, हमारी सरकार हमारे साथ है। यदि 4-6 महीने यदि लेट हो गया या किसी तरीके का इंस्टॉलमेंट में विलंब हो गया, तो सरकार ने इंसेंटिव ढेर सारा दे रखा है, जिससे हमारी इनिशियल भरपाई हो जाएगी। अब जैसे उदाहरण के तौर पे एक एग्जाम्पल हम देना चाहेंगे, पोस्ट कोविड काल में जब कोरोना आया, कोरोना महामारी आई अभी, तो ऐसा आभास हुआ कि सब कुछ बंद हो गया। ट्रेन बंद हो गई, बसें बंद हो गई, सारे कारखाने बंद हो गए, हवाई जहाज बंद हो गए, सब कुछ बंद हो गया। लेकिन खेती किसानी चलती रही। और फिर हमने प्रमाणित किया, हमारे किसानों ने प्रमाणित किया कि भारत एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है। उसी ने, वो हमारी रीढ़ है व्यवस्था की, विकास की, उसने भारत की अर्थव्यवस्था को संभालने में बड़ी भरपूर मदद करी। तो सरकार ने जब देखा कि यार इस व्यवस्था में हमारी सारे चीज बंद हो गया, लेकिन हमारा किसान चलता रहा इस कठिन दौर में, भाई तभी तो आदमी, भाई बीमारी से कोई मरा, खाने बगैर कोई नहीं मरा। हमारे पास इतना बफर स्टॉक था कि सरकार ने 80 करोड़ परिवारों को खाना निःशुल्क दे रही है, अनाज दे रही है ना, भाई बना के तो खाना है उसको। तो ये किसानों की देन है। तो हमारी सरकार ने ये कहा कोविड काल में, कोविड काल के तत्काल बाद एक कृषि और संरचना निधि जारी करी और कहा कि भाई इसमें हम आपको ये छूट देते हैं, आप आओ उद्यमी बनो। और एक नई परंपरा हमारी स्टार्ट हो गई। और इसका आभास हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब कृषि कुंभ हुआ था, प्रथम कृषि कुंभ हुआ था यहाँ लखनऊ में 2018 में, तो अपने संबोधन में कृषक उद्यमिता की बात करी थी और 2 नारा दिया था। एक नारा था, अब हमारा किसान अन्नदाता के साथ साथ ऊर्जादाता बनेगा, एक नारा ये था। और दूसरा कूड़ा से कंचन, ये 2 संदर्भ दिया था। और दोनों संदर्भ को हमारे प्रदेश के किसानों ने, हमारे देश के किसानों ने सार्थक रूप दिया। ठीक है ना। तो इसमें क्या है कि किसान, अब जैसे मान लिया खेती किसानी वाला पार्ट किसान करे, उसका पढ़ा लिखा बच्चा जो बीटेक किया है, एमबीए किया है, कहीं नौकरी तलाश कर रहा है, हमारी सरकार की मंशा ये कि भाई वो वहीं अपने गांव में ही उद्यम स्थापित करके अपने गांव भर का गन्ना, अपने गांव भर का गेहूं, अपने गांव भर का दलहन इकट्ठा करे, तिलहन इकट्ठा करे, अपने ब्रांड से बाजार में आए। उसके लिए तमाम स्कीम, जैसे एआईएफ के साथ पीएमएफएमई एक स्कीम आई भारत सरकार की फूड प्रोसेसिंग के लिए जी। हमारी स्टेट की एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, हमारी स्टेट की फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी है। ये सारी पॉलिसी इसलिए बनाई गई है कि एक टाइम बाउंड तरीके से यदि आप, हमारा किसान का बच्चा या किसान उद्यम स्थापित करना चाहे तो उसको ये सुविधाएं दी जाएंगी। अब सुविधाओं के बारे में एक लंबी फहरिस्त है, इसके बारे में अगली चर्चा में रखें, स्पेसिफिक रखें किस योजना में क्या क्या इंसेंटिव है। बट आज की परिचर्चा में हम ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि किसान उद्यमी हो सकता है। अब रही बात खेती के साथ साथ औद्यानिकी की बात करी जाए। अभी खेती किसानी की बात बने सिर्फ खेती गेहूं धान मक्का की बात होती है, गन्ना की बात होती है। हमारी सरकार ने कहा नहीं, खेती के साथ साथ औद्यानिकी की भी बात हो,
उसके पशुपालन की भी बात हो, ठीक है ना, उसके डेयरी की भी बात हो, उसके मत्स्य पालन की भी बात हो, उसके पोल्ट्री की भी बात हो। गौर करिएगा, ये इतने सारे कार्यक्रम किसान कर सकता है। पहले जो खेती बाड़ी की मूल अवधारणा थी, जब हम लोग छोटे थे तो एक होता था, खेती बाड़ी की बात होती थी, हम लोगों के बाबा वाबा करते थे, हम लोगों की उम्र में अब 60 साल की उम्र हो गई हमारी, खेती बाड़ी की बात होती थी। तो बाड़ी में, खेती में तो खेती वाला पार्ट आ गया, और बाड़ी में उसका हो गया एनिमल हस्बेंड्री, उसका पोल्ट्री, उसका फिशरी। माने साल के 365 दिन में कम से कम 350 दिन किसान व्यस्त रहता था। हमने बीच में जो विकास के नाम पे मशीनीकरण किया, अंधाधुंध तमाम ग्रीन उसमें रिवॉल्यूशन के दौरान केमिकल फर्टिलाइजर का इंट्रोडक्शन किया, तो जो हॉलिस्टिक डेवलपमेंट था, जिसको खेती बाड़ी कहा जाता है अंग्रेजी में, उसको हॉलिस्टिक डेवलपमेंट। यदि गांव में अनजान कोई चारा है, मिट्टी में लगा हुआ है, तो जाने अनजाने वो अपना काम कर रहा है किसान के लिए। तो हमने वर्मी कंपोस्टिंग की बात करी, पहले उसको खराब किया, उसको मारा केमिकल फर्टिलाइजर डाल के, अब फिर उसका पैदा कर रहे हैं। तो जो हॉलिस्टिक मॉडल है डेवलपमेंट का, इसी को कृषक उद्यमिता नाम दिया गया है। किसान खाली ना रहे, जिससे एक नौकरी, हमारी सरकार की नियत यह है कि जैसे एक नौकरी करने वाले व्यक्ति को महीने के अंत में और अगले महीने के पहले सप्ताह में उसको तनख्वाह मिल जाती है, हमारे किसान को भी अपने खेत से कुछ नियमित मिलता रहे। जैसे खेत में खेती लगी हुई है अपने पशुपालन के, उसमें दूध से उसका आ जाए, पोल्ट्री लगाए है तो अंडा बेच के, मुर्गी बेच के आ जाए, ये उद्यमिता है उसकी, ठीक है ना जी। इसके अलावा महिलाएं भी हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, तो महिलाएं कैसे कृषि उद्यमिता से अपना, या फिर कृषि उद्यमिता में अपना योगदान दे सकती हैं? अब जैसे मातृशक्ति की बात करी गई है, तो हमारे यहाँ तो वैदिक रीति परंपरा से ही एक महिला शक्ति को मातृशक्ति के रूप में स्थापित कर मातृशक्ति की पूजा भी करते हैं, दुर्गा की पूजा करते हैं ना हम लोग। तो हमने ये मान के चला है कि वो रथ के 2 पहिए हैं। जब हिंदू विधान में शादी होती है, तो शादी में जब सप्तपदी पढ़ी जाती है, तो कहा जाता है कि दोनों रथ के पहिए हैं। तो रथ के दोनों पहिए मान तो लिया मैंने, लेकिन कालांतर में पुरुष प्रधान समाज होने के नाते धीरे धीरे चीजें छूटती चली गई। अब महिला सशक्तिकरण में सरकार ने कहा कि नहीं, इसमें तमाम चीजें जो महिलाएं कर सकती हैं महिलाएं करेंगी, कर रही हैं हमारी। जैसे आपने देखा होगा द्रोण दीदी की बात, आप लोगों ने संदर्भ सुना होगा। तो द्रोण दीदी में क्या है, एक महिला प्रशिक्षित हो गई। अब उदाहरण के तौर पे एक महिला बता रही थी कि साहब हमें द्रोण मिला प्रयोग के तौर पे, हमने एक दिन में 20,000 रुपए का काम किया बचत का। अब 8 घंटे यदि काम करके 20,000 रुपए बचत का गांव में एक महिला काम कर ले, और ठीक है भाई हमारी खेती किसानी सपोज उसका छिड़काव का समय 20 दिन का है, तो 20 दिन में 20,000 ना हो, मान लिया 1,000 रुपए 2,000 रुपए ही रोज बचे, तो रबी की फसल में मान लिया 20 दिन का काम निकल आया, 20-25,000 रुपए गांव में उसको बच गया। फिर खरीफ में निकल आया, फिर जायद में तब तक मान लिया बागवानी का समय आया, आम के उस पर छिड़कना हो, तो उसको गांव बैठे एक उद्यम मिल गया। अच्छा, उसके साथ अब एक महिला मेन है वो ऑपरेट कर रही है, उसके साथ 2 असिस्टेंट और लग गए जो कंपनी लिखी है। तो अपने परिवार में वो भी कंट्रीब्यूट कर रही है आय में। उसका आदमी किसान है, उसने भी कंट्रीब्यूट किया। उसके बाद बैंक सखी का नाम आपने सुना होगा, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए एक छोटे गांव स्तर पे जो बैंक नहीं जा सकते हैं। तो इस तरीके की तमाम स्कीम है जो किसान परिवार की महिलाएं, ग्रामीण महिलाएं, देखिए किसान और ग्रामीण दोनों एक ही शब्द है, फर्क इतना है कि किसान के पास अपनी खुद की जोत वाली खेती हो, अदरवाइज वो ग्रामीण है। तो इसमें दोनों को अधिकार दिया गया सशक्तिकरण में। यदि उसके पास खेती नहीं है लेकिन गांव का रिकॉर्ड है, उसके पास उसका आधार है, उसका अपना बैंक अकाउंट है, सब कुछ है, और पढ़ी लिखी है, तो द्रोण दीदी बन सकती है, बैंक सखी बन सकती है। बिल्कुल। तो ये उद्देश्य ये है कि हम जो एक ग्रामीण परिवेश में जो चीजें जुड़ी हुई है, तो ये भी उसका उद्यमिता हो गया, उसके परिवार की उद्यमिता हो गई, ठीक है ना। चले थे कहां से, कृषि और कृषि की उद्यमिता से। तो कृषि उद्यमिता देखिए, पहले एग्रीकल्चर कहा जाता था, एंटरप्रेन्योरशिप कहा जाता था।
कालांतर में एक नया टर्म आया 2018 में, एग्रीप्रेन्योरशिप। तो वही कृषक उद्यमिता हिंदी में कहा जाता है। तो ये थे हमारे साथ प्रभाशंकर ओझा जी, जिन्होंने आप किसान भाइयों को कृषक उद्यमिता पर प्रकाश डालते हुए बताया कि कैसे हमारे किसान भाई अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारते हुए अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। अभी इस एपिसोड में इतना ही। कोई अन्य सुझाव या सलाह या फिर एपिसोड आपको कैसा लगा, ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।